गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की स्टडी स्टार्ट की थी उसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। प्रकाश में हमने लेंस तक टॉपिक क्लियर कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम आज प्रकाश में कलर के बारे में पढ़ेंगे, यानी रंग के बारे में। इसमें रंग कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में फुल विद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम व्यू से देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम व्यू। टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम व्यू, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं कलर से, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट एक, जो वस्तु का रंग डिपेंड किस पे करता है। वस्तु का रंग किस पे डिपेंड करता है? परावर्तन पर। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वस्तु कौन से कलर का है। अगर वस्तु लाल रंग है कि दिखाई देती है, तो वह लाल रंग का परावर्तन करती है। लाल रंग का परिवर्तन करती है, ठीक है। और अगर वस्तु काले रंग की है, वस्तु कैसी हो, काला, तो वह रंगों का परिवर्तन नहीं करती, उनको अवशोषण कर लेती है, यानी ग्रहण करती है। अवशोषण सभी रंगों को अपने अंदर समाहित करती है, अवशोषित करती है। अपने अंदर अवशोषित, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल में, गर्मी में काली भैंस बफेलो को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो सभी रंगों का अपने अंदर अवशोषित करती है, परावर्तन नहीं हो पाता, तो गर्मी लगती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर बात, ये तो काले की बात हुई थी। अब अगर हम बात सफ़ेद का करते हैं, सफ़ेद में क्या होता है? सफ़ेद का जो टॉपिक होता है, सफ़ेद में क्या होता है? सफ़ेद सभी रंगों का परावर्तित कर देता है। इसलिए गर्मी में, गर्मी के दिनों में सफ़ेद यानी वाइट शर्ट पहनने पर कम गर्मी लगती है, क्योंकि वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। अब हम देखते हैं वस्तु का रंग वर्सेस लाइट जिसे कहते हैं।
वस्तु का रंग वर्सेस लाइट के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? जो ओरिजिनल कलर होता है, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर, उसको देखने के लिए हमको दो कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले, अगर वो जिस कलर का है उस कलर की लाइट हो, तो सेम लाइट, या वाइट कलर की लाइट हो, तब वो हमको उस कलर की दिखाई देगी, नहीं तो वो हमें काली दिखाई देगी। यानी जो ओरिजिनल कलर हमको देखना है, ओरिजिनल कलर देखने के लिए हमको ये तो उसी कलर की लाइट हो तब हम उसको देख पाएंगे परावर्तित हो, ये तो वो सफ़ेद कलर का हो। इसीलिए सभी दुकानों में पर सफ़ेद रंग का सफ़ेद रंग की लाइट लगाई जाती है, क्योंकि सफ़ेद रंग की लाइट रहेगी तो वो उसका ओरिजिनल कलर दिखाई देगा। अन्यथा अगर उस कलर का भी रहेगा तभी दिखाएगा, अगर अदर कलर का होगा तो उसको क्या कलर दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। अभी इसके कुछ एग्जांपल ले देखते हैं। अपने रंग दिखाई देते हैं, नहीं तो अपने रंग में नहीं दिखाई देगा। में देखें, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कलर्स। कलर्स कितने प्रकार के होते हैं, अभी उसके एग्जांपल भी बताएंगे आपको, और आई होप आप उसको कर भी पाएंगे। टाइप्स ऑफ कलर्स, टाइप ऑफ कलर देखते हैं, मतलब रंगों के प्रकार। सबसे पहले जो रंग होता है उसे कहते हैं प्राथमिक कलर, यानी प्राइमरी। प्राथमिक प्राथमिक रंग के बारे में देखते हैं। प्राइमरी कलर, प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये जो प्राथमिक कलर के जो रंग होते हैं, इससे आप सभी रंगों का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण कर सकते हैं। और वो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हरा, और दूसरा क्या होता है? नीला, और तीसरा जो होता है लाल। लाल, हरा, नीला, लाल। इसके लिए एक शार्ट ट्रिक आती है जिसे कहते हैं निहाल। इस ट्रिक का नाम है निहाल। निहाल जो ट्रिक है, इससे हो जाता है नीला, और इससे जो हो जाता है हरा, और नीला से हो जाता है लाल। ये जो तीनों रंग हैं ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग के लिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं जिसको याद करने के लिए। इसी फार्मूले से अभी जादुई त्रिभुज कहते हैं इसको। सबसे पहले रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, यानी इधर से कंसेप्ट चलेंगे। क्या होगा? आर बी जी, आर बी जी, आर बी जी, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ये था प्राथमिक रंग। अब देखते हैं हम द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? रंग से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, थोड़ी ध्यान से देखिए। और हम तो इस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको कि दिमाग में सेट हो जाएगा। सेकेंडरी, सेकेंडरी कलर,
सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? जो सेकेंडरी कलर होते हैं उनकी क्या खूबी है? ये प्राथमिक रंग से जो सभी रंग बनते हैं, प्राथमिक रंग से जो सभी रंग मिलते हैं, मिलकर ये सभी रंग बनाते हैं। प्राथमिक रंग से जो सभी रंग मिलकर बनाते हैं उसे द्वितीयक रंग कहते हैं, यानी सेकेंडरी। उसके लिए जो जादुई त्रिभुज होता है, कैसे यूज़ करते हैं? ये था आर, ये था बी, यह था जी, और ये इसके बीच में येलो, मतलब वाई, वाई, ये था एम और ये था सी। बस यही कलर है। अब इसको देखते हैं। ये देखो है क्या है? रेड। ये है क्या? मरजेंडा। ये ब्लू। ये कौन सा होता है? साइन कलर। ये होता है ग्रीन। ये होता है येलो। ये है द्वितीयक रंग और प्राथमिक रंग एक साथ में। तो इसे याद कैसे करेंगे? आर बी जी वाई एम सी, आर जी बी वाई एम सी, आर जी बी वाई एम सी, आर जी बी वाई एम सी। 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे? आर बी जी वाई एम सी, ये वाई है, वाई फॉर येलो। तो मिला के देखिए रंग कौन कौन सा बनता है। अगर हम इधर से शुरू करते हैं, रेड और पहला पॉइंट, अगर हम रेड प्लस ग्रीन करते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है? इनको जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? येलो। कौन सा रंग? येलो। और अगर हम दूसरी कंडीशन में रेड प्लस ब्लू को मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? मेजेंडा। मेजेंडा को कलर जो होता है वो बैगनी, बैगनी कलर। और जो तीसरा कलर बनता है, अगर हम ग्रीन प्लस ब्लू मिला दें तो कौन सा कलर बनता है? श्यान। श्यान कलर वही भगवान कृष्ण वाला श्यान कलर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम आगे का देखते हैं, पूरक रंग क्या होता है उसके बाद। पूरक रंग के बारे में देखते हैं। पूरक रंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक रंग। पूरक रंग। पूरक रंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जिस रंगों को मिलाने पर से हमें सफ़ेद रंग का निर्माण होता है, सफ़ेद रंग मिल जाता है, मिल जाए उसे कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक रंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताएं आपको, अगर हम ग्रीन और ग्रीन प्लस मैजेंडा मिला दें तो कौन सा रंग बन जाता है? वाइट। वाइट कलर बन जाता है। यानी किसी दो रंगों को आपने सामने से मिलाने
से सफ़ेद रंग बनता है, सफ़ेद रंग बनता है। जैसे अगर हम रेड प्लस सियान कलर मिलाते हैं तो कौन सा रंग बन जाएगा? वाइट। और दूसरा, अगर हम ग्रीन प्लस मर्जेंडा मिला देंगे तब भी बनेगा वाइट। और अगर हम ब्लू प्लस येलो मिला देंगे तब भी बनेगा कौन सा कलर? वाइट। वाइट कई भी रंगों को मिलाने से वाइट बन जाता है। अब इसे हम जादुई त्रिभुज से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये त्रिभुज है, मैजिक त्रिभुज। ऊपर कौन सा था? आर बी जी वाई एम सी। सी यानी श्याम कलर, सयान कलर जिसे कहते हैं। अब हम आपको मिला के बताते हैं। ये वाइट बनेगा। अगर हम ग्रीन और मैजेंडा मिला देते हैं तो कौन सा कलर बन जाता है? वाइट। और अगर हम रेड और सयान कलर मिलाएंगे तब भी बनेगा वाइट। और अगर हम येलो और ग्रीन भी मिलाएंगे तब भी बनेगा वाइट। कुल मिला जुला के कौन सा कलर बनना चाहिए? वाइट। दो रंगों को मिलाने से कौन सा कलर बन रहा है? रेड और ग्रीन, रेड और सयान वाइट, ग्रीन और मैजेंडा वाइट, ब्लू और येलो वाइट। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं वर्ड विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वर्ड विक्षेपण फिजिक्स महसूस और समझने वाली चीज़ है। रट्टा मारेंगे तो फिजिक्स कभी दिमाग में सेट ही नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बातें आराम से सेट हो जाएं। और फिजिक्स हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है माइंड में, इसलिए फिजिक्स को समझे ना कि रट्टा मारे। अब देखते हैं वर्ड विक्षेपण क्या होता है। वर्ड विक्षेपण उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत यानी जो सूर्य की रोशनी, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में डिवाइड होना, 7 रंगों में बट जाना या डिवाइड हो जाना, बट जाना, अपने 7 रंगों में डिवाइड में बट जाना। तो वो 7 रंग में बटता कैसे है उसको भी बताते हैं। बट जाता है तो इसको बांटने के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस इक्विपमेंट का क्या नाम है? प्रिज्म। प्रिज्म से हम 7 रंगों में डिवाइड कर सकते हैं। वो जो 7 रंग में डिवाइड होता है उसको कैसे हम याद रखते हैं? बाय आ नी हैप्पी, हैप्पी नहीं, हैप्पी नाला। उसकी जो ट्रिक है क्या है? बाय आ नी हैप्पी नाला यानी विबियोर, बी बी जोर। ये इंग्लिश में याद करने की ट्रिक है, ये हिंदी में याद करने की। बयानी हैप्पी नाला, बयानी हैप्पी नाला। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से ये चेंज करता है। मान लीजिए ये प्रिज्म का टुकड़ा है, ऐसे कुछ होता है प्रिज्म, और हम इधर से प्रकाश की किरणें इसमें भेजते हैं। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराई और ये अंदर गई और यहीं से ये अपना रूट डाइवर्ट हो जाती है। ये इस तरह से कुछ डाइवर्ट हो जाती है। तो सबसे हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन इसमें कलर विक्षोभ होता है, उसका मतलब विक्षेपण होता है। सबसे कम जिसका होता है रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा जो विक्षोभ होती है सबसे नीचे वाला ये जो होता है वो बैगनी कलर होता है।
अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है अपने किरण, सबसे ज़्यादा बैगनी मुड़ेगा, उसके बाद फिर धीरे 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 करके सबसे कम रेड वाला, ये लास्ट वाला, और ये सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है। अब हम इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। वेवलेंथ एक इसके बारे में देखते हैं, इसका वेवलेंथ कैसे ज्ञात करते हैं। वेवलेंथ वेवलेंथ निकालते हैं वी विजुअल का। ये वी, ये आई, ये बी, ये जी, ये वाई, ओ, आर। सबसे कम बैगनी की वेवलेंथ होती है, कितनी होती है? वेवलेंथ अनुदैर्ध्य तरंग कितनी होती है? लैम्डा को से इस्तेमाल करते हैं, लैम्डा 3900 एंगस्ट्रॉम सबसे कम बैगनी का। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लैम्डा वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ बैगनी की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। रेड की सबसे ज़्यादा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। इसका हम याद करने के लिए, ये जो जी है, जी को विजुअल कहते हैं, मतलब दृश्य तरंग। और दृश्य तरंग के भी अपने ही लाइट होते हैं, मतलब उसके भी अपने खुद के रंग होते हैं, उनको विजुअल रंग को भी देखते हैं हम। इसकी जो ट्रिक है, गाय अ बीजू इंफ्रा मारे, गाय अभिजू इंफ्रा मारे। तो ये जो जू है ये विजुअल है। विजुअल का विजुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? दृश्य या प्रकाश। और ये इसी विजुअल से, ये जो वी जू जू इससे इधर जब आएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, और इससे इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। इधर बढ़ता है और इधर घटता है, इधर बढ़ता है। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आई। और ये जो ट्रिक है हमारी, ब आ नी हवा पी नाला, इसमें ये तो हमने अभी आपको बताया, ये किसका इतना बैगनी का कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम। और लाल का कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तो बात आपको समझ में आई। इनके बीच में बाकी सब होते हैं, जिधर से सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका? रेड का होता है। अब हम आगे का देखते हैं। अब बात आती है कि हम कितने वेवलेंथ की रोशनी को देख सकते हैं। ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हम कितना वेवलेंथ की रोशनी देख सकते हैं? कितने की देख सकते हैं? वह वेवलेंथ कितना होना चाहिए? वेव लेंथ जो कम से कम 3900 एंगस्ट्रॉम और ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कितना एंगस्ट्रॉम? 7800 एंगस्ट्रॉम। बस
इन्हीं के बीच हम देख सकते हैं, रोशनी को देख सकते हैं। और इससे कम रहेगा तब भी नहीं देख सकेंगे, इससे ज़्यादा रहेगा तब तो एकदम नहीं देख पाएंगे, आँख चुंधरिया जाएगी। तो प्रकाश का जो रेंज है, प्रकाश का रेंज कितना, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम। ठीक, इन्हीं के बीच हम देख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे के देखते हैं। अब खतरे का संकेत सबसे ज़्यादा, इसीलिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होती है, रेड के, इसीलिए खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि ये दूर तक दिखाई दे देता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, हमने पहले बता दिया, बैगनी का। और अब हम देखते हैं एक बार फिर से, ये जो बै होती है, बैग आ नी हा पी नाला, जैसा कि आपको हमने बताया कि लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा, और बैगनी का सबसे कम। अब तो दिमाग में आप कितना आ ही गया होगा। तो इसके जो सेंटर में कितना आएगा, ये कितने अक्षर होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो 3 इधर और 3 इधर छोड़ देते हैं। इसके बीचों बीच में कौन सा कलर आता है, हरा, जिसे कहते हैं ग्रीन। ग्रीन का जो वेवलेंथ होता है ये नॉर्मल होता है, कितना होता है, नॉर्मल। इसीलिए जो मूवी शूट होती हैं वो ग्रीन कलर पे शूट होती हैं। इस पे इसलिए हम देखते हैं जो पेड़ों की रोड के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो ग्रीन कलर के, बस इसीलिए कि इस पे रिफ्लेक्शन ना के बराबर होता है, जिससे आंखों पे कोई रोशनी आपको ऑब्जेक्ट नहीं डाल पाएगी, मतलब कोई आपको आंखों पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आपकी आंखें ज़्यादा चकमकाएंगी नहीं। इसीलिए रोड के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो ग्रीन कलर रहते हैं। ग्रीन पे इसका वेवलेंथ नॉर्मल होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ये आंखों के लिए सुटेबल होता है। और इसी सिद्धांत पे कौन सा काम करता है, इंद्रधनुष। यही सिद्धांत, इट इज यूज प्रिंसिपल ऑफ रेनबो, इंद्र धनुष काम करता है, पर लागू होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं ग्रीन कलर के, वो शो के लिए नहीं लगाए जाते हैं, वैसे लगाए जाते हैं कि इसका वेवलेंथ नॉर्मल होता है, जो आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और अगर इससे कम डालेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा, गाड़ी ले जाकर डिवाइडर में ठोक देंगे। और इससे ज़्यादा होगा तो समझ ही नहीं आएगा, दूसरे सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी लाइट हमारे आंखों पर ज़्यादा जोर से चमकेगी, इस और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लड़ भिड़ जाएगी गाड़ी। इसीलिए वो ग्रीन लगाए जाते हैं। बताओ, देखो फिजिक्स कितनी अच्छी चीज़ है। जो साइड में लगाए जाते हैं पेड़, आज तक तो यही सब लोग समझते हैं कि वो इसलिए लगाए जाते हैं कि खूबसूरत लगने के लिए रोड पे, जबकि उसका भी अपना एक फिजिक्स का ड्रीम है, फिजिक्स का रूल वो उस पर लागू होता है। तो अब हम देखते हैं रेनबो के बारे में। रेनबो, रेनबो, रेनबो बोले तो इंद्रधनुष बहुत खूबसूरत होता है। और कैसे बनता है उसको भी आपको बताते हैं। अब सबसे पहले हम एग्जाम व्यू टाइप देखेंगे, एग्जाम में कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और चीज़ इसको हम डीपली समझाऊंगा आपको, कन्फ्यूजन दूर करेंगे। फिजिक्स समझने वाली चीज़ है, ना कि रट्टा मारने वाली चीज़। रट्टा मारेंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा। बहुत सिंपल फिजिक्स है, लोगों को लगता है कि बहुत ही डेंजर चीज़ होती है।
अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें 3 कंडीशन बनते हैं इंद्रधनुष का। ये तो बनेगा मॉर्निंग में, मॉर्निंग। दूसरा कब बनता है? इवनिंग में। और कभी आप देखें दोपहर में इंद्रधनुष बना है? दोपहर में कभी बनवा ही नहीं करता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनेगा। इस पे अभी इसके भी मैंने चर्चा करूंगा आप पे। तो ये कंडीशन जो एग्जाम व्यू से बनते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। एग्जाम व्यू में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ये इंद्रधनुष बनता क्यों है? सबसे पहले ये जान लें, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। सभी जानते हैं सूरज पूरब निकलता है, इसमें कोई नई सी बात नहीं है। और जो बारिश का पानी की ओस होती हैं, बूंद बूंद पानी की बूंदें पश्चिम दिशा में होगी, तो उस समय वो चमकेगा। चमक जाएगा। अगर फिर पश्चिम दिशा में रेनबो बनेगा। हमेशा इसके अपोजिट रेनबो बनता है। अगर मॉर्निंग है तो रेनबो कहाँ बनेगा? पश्चिम दिशा में। कारण मैंने बता दिया, पश्चिम दिशा में। और अगर इवनिंग टाइम है तो रेनबो कहाँ बनेगा? पूरब दिशा में। और दोपहर में बन पे नहीं करेगा, अभी उसका भी कारण मैं समझाऊंगा। क्योंकि जो आफ्टर होता है, नून होता है, उस समय क्या होता है, नून में सूर्य एकदम सीधा होता है। जब कोई चीज़ एकदम सीधी होगी तो वो कणों से नहीं टकराएगी और उससे भेजते हुए लाइट परावर्तन हो जाएगी, जो नीचे आ जाती है। इसीलिए आप दोपहर में कभी भी नहीं देखेंगे कि सेंटर में बन रहा है इंद्रधनुष। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। रेनबो बनने के जो 3 कारण है उसको देखते हैं। कितने कारण से रेनबो बनते हैं? 3। अब उसको देखते हैं। सबसे पहले इसका कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। किस कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण, पहला कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इसमें कौन सा होता है? अपवर्तन। ये तीनों कंडीशन होगा तभी इंद्रधनुष बनेगा। और तीसरी कंडीशन जो होता है, बहुलित परिवर्तन। ये 3 कारण होंगे तभी इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष बनने का 3 कारण होते हैं। अब रेनबो बनने के 2 कारण होते हैं। रेनबो वो भी देख लेते हैं। ये तो रेनबो क्या बनेगा? बाहर की ओर। सबसे पहले पहला कारण, 2 कारण होते हैं, बाहर की या ऊपर की ओर। यानी एक बार तो कौन सा कलर होगा? रेड, ऊपर की ओर। और दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें? नीचे या अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? बैगनी। एग्जाम क्वेश्चन भी हुआ, एग्जाम 2 पॉइंट है। अगर पूछे बाहरी तरफ कौन सा रंग रहता है, वो रेड रहता है। और एकदम नीचे की तरफ कौन सा रंग होता है? बैगनी। ये कारण क्या होता है? अगर कोई पानी हम जमीन पे गिराते हैं वो छितरा जाता है, तो जो छितरा जाता है उससे रोशनी भी होती है, मतलब फैल जाता है, उसे कहते हैं बैगनी कलर। और जो ऊपर की तरफ रहता है, जो कम फैलता है, वो रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ कम होता है और बैगनी का नहीं, इसका वेवलेंथ कम होता है बैगनी का, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज़्यादा फैलेगा, जिसका कम होगा वो कम फैलेगा। बस यही सिस्टम है। अब आगे का क्वेश्चन इसको
जो भी है टॉपिक हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक इतना वीडियो आप ध्यान से देखें और जो भी सस्पेंस है उसको बार बार देख के क्लियर करें। आई होप जो भी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जो कन्फ्यूजन लाइट से बनती है एग्जाम पीरियड में सभी बच्चों को, वो प्रॉब्लम उनके दिमाग से दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने टीजी प्रमोद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।